गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू पेपिंग ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। मैथ्स में जो पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4, उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब हम लोग लास्ट तक पहुँचने वाले हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन 15 का 2 है, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट जो है सो लास्ट वीडियो में बता दिया गया था, जिसमें एरिया दिया हुआ है, उसका डायमेंशन निकालना है, लेंथ और ब्रेथ। उसी का सेकंड क्वेश्चन है, एरिया दिया हुआ कितना 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, वही दिखाना है। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, अब देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए। जो एरिया दिया हुआ कितना 35y² प्लस 13y माइनस 12, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यह जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। 35 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करना है। 35 को कितना से 12 से, क्यों? क्योंकि 12 को y² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना कितना हुआ, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6 और 12 3 जा 36 और 6 42, यानी 420 हो गया। अब इसी को फैक्टराइज करना है, तो 2 से करते हैं कितना होगा 210, और 2 से करते हैं फिर तो 105, फिर 3 से करते हैं कितना होगा 35, फिर 5 से करते हैं कितना हो जाएगा 7, और 7 से 1। ठीक है। अब इसको इस तरह से मतलब दो पार्ट में बांटना है कि माइनस करके 13 आए। अब देखिए कैसे होगा। अब जैसे 5 3 जा 15, और 15 2 जा 30, और 7 2 जा 14, तो नहीं आ रहा है। अच्छा, अब देखिए 7 2 जा 14 और 2 जा 28, और उसमें 15 मान, जैसे इस 7 को ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं। 7 2 जा 14, 2 जा 28 हो गया, और ये 5 3 जा 15, ये दोनों। तो फिर 28 में 15 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होगा 13 हो जाएगा। यानी क्या लिखना होगा 35y² और प्लस 28 और माइनस 15, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा y और माइनस 12 इज इक्वल टू, अब देखिए, अब यहाँ 35y² होगा, 35y² और प्लस 28y और माइनस 15y और माइनस 12। अब ध्यान देना है यहाँ, तो 35y² और प्लस 28y है ना। अब इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगा उसको देखना है। अब देखिए 7, इसमें क्या है 7 कॉमन है, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28, यानी 7y हो गया। यहाँ हो जाएगा कितना 5y प्लस 4, और माइनस 3 इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 5y प्लस 4। प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ क्या हो गया 5y प्लस 4, दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ गया। तब इधर बच गया कितना 7y और माइनस 3। तब यह क्या हो गया, अब एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तब लेंथ क्या हो गया 5y प्लस 4, यहाँ लिखना होगा देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4। यूनिट सब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और ब्रेथ जो है सो क्या लिखना है 7y माइनस 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट है वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x। अभी वॉल्यूम दिया हुआ है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना है, क्योंकि क्यूबॉइड है यहाँ दिया हुआ। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। अब ध्यान दीजिए, यही वॉल्यूम दिया हुआ है। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है v इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x, इसी को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके 3 पार्ट में इसको बांटना है। तब इसमें देखिए 3 जो है सो दोनों में कॉमन है। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल है, जो अगर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेना है। तो 3 दोनों में है, तो 3 इसमें कॉमन लिए, यहाँ बच जाएगा कितना, और x भी दोनों में है, x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, x बचा, और माइनस 3 4 जा 12। अब ये हो गया क्या चीज़ 3 इंटू एक्स माइनस 4, और वॉल्यूम का फार्मूला भी वही होता है L इंटू बी इंटू एच। अब ध्यान दीजिए, L कितना हो गया यहाँ 3, B कितना हो गया x, और h कितना हो गया x माइनस 4। अब सेंटीमीटर मीटर अगर दिया रहता तो सेंटीमीटर मीटर लिखा जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ है। अब यूनिट्स लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 3
बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, और एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 16 का क्वेश्चन नंबर 2 वही है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब इसमें भी सबसे पहले हमको कॉमन देखना है, जो कॉमन क्या क्या चीज़ आ रहा है। अब देखिए 12, 8 और 20 ये किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में। 4 3 या 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और k भी जो है सो तीनों में है। तो 4k अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, सो देखिए सबसे पहले तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखना होगा जो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 12ky², ठीक है, अब प्लस 8ky माइनस 20k। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, अब इसमें क्या है, जो 4 कॉमन है, तो 4 जब हम कॉमन लेते हैं इसमें तो यहाँ क्या बचता है, 4 3 जा 12, 3y², अब प्लस 4 2 जा 8 यानी 2y, क्योंकि के कॉमन ले लिए हैं, अब माइनस 4 5 जा 20। अब आगे देखिए 4k, अब यहाँ आ जाइए, अब 3y², अब 3 है और यहाँ 5 है, यानी कांस्टेंट टर्म और y² के कोफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 जा 15, अब 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी क्या होगा यहाँ 3y² अब प्लस 5 अब माइनस 3 दैट इज 2, और यहाँ y हो गया अब माइनस 5। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4k और यहाँ क्या होगा 3y² अब प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 5y अब माइनस 3y अब माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 4k, अब यहाँ क्या होगा, जो y दोनों में कॉमन है, तो y अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3y प्लस 5 अब माइनस, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं रहे तो 1 ले लीजिए, तो -1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा 3y प्लस 5। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा 4k और 3y प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3y प्लस 5 हो गया, और इधर हो जाएगा कितना y माइनस 1, ये बच गया। अब देखिए वॉल्यूम का क्या होता है फार्मूला, L इंटू बी इंटू एच, यानी वॉल्यूम, अब यहाँ देखिए जो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी L हो गया क्या हो, अब गौर कीजिए, L हो गया पहला टर्म यानी 4k, B हो जाएगा कितना सेकेंड टर्म यानी 3y प्लस 5, और H हो जाएगा कितना y माइनस 1, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।